सबरी प्रतिदिन प्रतीक्षा करते, पर आज वो बेला, आज वो समय आ गया कथा प्रेमियों कि राम अपनी पत्नी को खोजते खोजते अपनी सबरी के आश्रम तक पहुंच गए। और आपको पता है प्रतिदिन की भांति आज भी सबरी की वही तैयारियां, सारे बैल को अपने मुख से चख करके लाई, कहीं कोई खट्टा फल न मेरे राम को खाना पड़े। आज मेरे प्रभु राम उस राह पर पहुंच चुके हैं। आज पुष्पों से पूरी रास्ता को सजाया गया है। सबरी द्वार पर बैठ करके ही प्रतीक्षा कर रही है कि राम मेरे कब आएंगे प्रतिदिन के भांति। पर आपको पता है आज सबरी की तपस्या सफल हुई। जब मेरे प्रभु राम उस स्थान तक पहुंचे ना, तो सबरी को नहीं पूछना पड़ा कि राम कैसे हैं, कौन है, कहां से आएंगे। आज परम पिता परमेश्वर किसी दूसरे राहगीर से पूछ रहे हैं कि मुनिवर आप जरा बताइए मेरी माता का सबरी का आश्रम किधर है। आज जो ही वो ऋषि सुना ये पूछ रहे हैं माता सबरी का आश्रम कहाँ है, उसे माता करके संबोधन कर रहे हैं। वो ऋषि हंस पड़े और हंस करके कहे कि वो रहे आपके माता सबरी के आश्रम। आज मेरे प्रभु सबरी के आश्रम की तरफ चल पड़े। सबरी मेरे प्रभु राम को प्रेम से भाव से पहचान गई और वहां का प्रेम आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। स्थान ग्रहण की, चरण को पखारी, झूठे बैर लाए थे, झूठे बैर को चखाई। और आज वहाँ आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि मेरे प्रभु ने माता सबरी को नवदा भक्ति की शिक्षा दी है। वहां से मेरे प्रभु राम और आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि उनका मिलन किन से होता है। हनुमान जी से उनका मिलन होता है, सुग्रीव से होता है। सुग्रीव और बाली दो भाई जो दोनों किष्किंधा के राजा और राजकुमार थे। आज सुग्रीव और बाली में मतभेद था, नहीं चलता था। बाली परमात्मा से विमुख था, पर जो सुग्रीव था वो परमात्मा से प्रेम करता था। बहुत लोगों का यह प्रश्न होता है कि राम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो बाली को छुप करके क्यों मारे। उसका एक कारण है, जहां तक मैं संतों के मुख से सुनी हूँ कि बाली को यह वरदान था कि यदि कोई वीर पुरुष उनके सामने आता था ना, तो उस वीर पुरुष का जितना भी शक्ति था उस बाली के अंदर आ जाता था। इसीलिए भगवान राम उन्हें छुप करके मारे। आज किष्किंधा का राजा सुग्रीव बनता है। आज सीता की खोज करना, सभी वानरों से मिले, सब राम की सहायता करने के लिए तैयार है। आज मेरे हनुमान जी महाराज आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। समय नहीं, कथा विस्तार पूर्वक तो नहीं हो पाई, इसलिए मैं विषय वस्तु से परिचय करवा रही हूँ। राम मेरे हनुमान जी ने माँ सीता की खोज जाकर के किए और सीता का पता लगा कि माँ सीता लंका में है। समुद्र को नाम करके गए। और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार वो मेरे प्रभु राम की मुद्रिका से माँ सीता की खोज करते हैं। और केवल खोज नहीं, मैया लोग कुछ समय के लिए और बैठ जाएगी, अब कथा विराम। अच्छा, एक इच्छा और, आज कथा की अंतिम रात्रि है। मेरी बहुत सी मैया लोग भजन में झूमना पसंद करती है, लेकिन मैं तो वैसा भजन गा नहीं पाती। लेकिन हमारे श्रवण भैया वैसा भजन आप सबों की आज इच्छा है तो अवश्य पूर्ण करेंगे, इसलिए कथा में जल्दी विराम दे रही हूँ। हमारी बहुत सी मैयाओं के द्वारा दान आ रहा है, परमात्मा उनका कल्याण करे। आज हनुमान जी ने माँ सीता की खोज की, और केवल खोज नहीं, कैसे लंका में प्रवेश करना है सारे रास्ते को साफ करते गए।
आप सभी लोग जानते हैं कि उनके पूंछ में आग लगा दी गई और उस आग से वो आधा लंका का दहन करते हैं और समुद्र में कूद करके अपनी आग को ठंडा करते हैं। राम के पास सूचना आई कि माँ सीता की पता चल गई है, अब चलना है लंका की तरफ युद्ध के लिए, पर लंका को पार कैसे करे, समुद्र को पार कैसे करे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वहां सेतु बनाया गया, नल नील के द्वारा सेतु बनाया, पर सेतु बने कैसे, आखिर समुद्र में सेतु बनाना कोई आम बात नहीं। तो राम के नाम के पत्थर को डाला गया, वो पत्थर तैरने लगा और वही पत्थर से सेतु बना और मेरे प्रभु लंका पर चढ़ाई किए। रावण को पता चला, रावण भी युद्ध की तैयारियां किया। आप सभी लोग कभी लीला में दर्शन किए कि राम रावण का युद्ध और राज्याभिषेक का भी दर्शन किए। आज लंका पर चढ़ाई आप सभी लोग जानते हैं। लंका में भी कम वीर पुरुष नहीं थे, एक एक करके सब आए, परमात्मा ने सबका कल्याण किया। रावण भी आया, जब रावण का पुत्र मेघनाद मारा गया, उस युद्ध में हमारे लखन भैया भी मूर्छित हुए, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। आज मेघनाद की मृत्यु रावण बदला लेने आया कि अपने पुत्र का बदला लेकर के रहूंगा। आज प्रभु राम और रावण का विशेष युद्ध होने लगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रावण की प्राण कहाँ थी, उनकी नाभि में। आज रावण के मस्तक को बार बार राम अपने बाण से सर से अलग कर रहे हैं, पर रावण का दूसरा सर आ जाता। विभीषण ने बताया कि प्रभु वो वहां से नहीं मरेगा, उसके नाभि में वार कीजिए। परमात्मा ने वहां वार किया और रावण का उद्धार होता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान राम का विजय, ऐसा कहा जाता है अग्नि परीक्षा हुई, लेकिन आप सभी लोग ज्ञानी हैं, जानते होंगे कि जब मेरे प्रभु राम पंचवटी में पहुंचे, तो पंचवटी में पहुंचने के बाद उनकी लीला कि माँ सीता धरती की पुत्री है, अपने धरती देव को आवाहन करके बोले कि आप अपनी पुत्री को ले जाइए, अब आगे की लीला करनी है। और उनकी छाया को अपने पास रखे थे। रावण अगर अपने पास ले गया था तो माँ सीता की छाया को ले गया था, और उसी समय भगवान राम उस छाया को वापस करते हैं और अपनी सीता को वापस लेते हैं, क्योंकि संसार के कोई ऐसे प्राणी नहीं जो माँ सीता को हाथों से छू सके। यहाँ की ऐसी चर्चा अब अलग अलग संतों का अलग अलग मत, लेकिन जहाँ तक मैं सुनी हूँ ऐसे ही चर्चा। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आज वापस 14 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, और तब तक मेरी भरत भैया की चर्चा में सुनाओ। जब तक मेरे प्रभु राम वनवास में रहे ना, मेरे भैया भरत कौन सी अवस्था में थे पता है? वो एक ऐसी गुफा में जाकर के छुपे थे, एक ऐसी गुफा में जहाँ पर केवल उनके शरीर इतना आकार ही स्थान था। और कहा जाता है कि गौमूत्र में वो केवल जौ को डाल करके खा करके 14 वर्ष तक रहे थे। ये मेरी भरत भैया की प्रेम है। आज राम वापस अपने अवध धाम की ओर चल पड़े, साथ में सभी वानर राज भी, हनुमान जी भी, सुग्रीव भी। आज सभी वानरों को विदा मिला, लेकिन लेकिन आज हनुमान जी महाराज मेरे प्रभु राम के साथ हैं, सुग्रीव जी भी साथ हैं। अवश्य वापस अयोध्या आए, समस्त अयोध्या में ये बात फैल गई कि मेरा राम आ रहा है। सभी भी घरों में दीप जलाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है। आज तीनों माताएं गदगद है, आज सभी भैया प्रसन्न हैं कि मेरे राम आने वाले। सुमन मुझे हृदय से गदगद है, फिर से वही तैयारियां। अब बुरा दिन बीत गया, अच्छा दिन आया। अब आइए मेरे श्रवण भैया से निवेदन कि आप कोई भी भजन गा दीजिए। रे
कपाल में दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। फिर से सबके बीच में वही भजन गावे जा रहल बानी। जौन भजन सदियों से चलते आ रहल बा, आज तक लेके हूँ के बुझाई ना एह गाना के लिखले बा के गौले बा। निमिया के डाढ़ी मैया अरे लावेली भीलवा ओ की झूमी रे झूमिना कि मैया मोरी गावेली बिटिया ओ की झूमी रे झूमिना। सब लोग खड़े हो जाएंगे। कि मैया मोरी गावेली बिटिया ओ की झूमी रे झूमिना। सब लोग झूमते रहो हाथों से। निमिया के डाढ़ी मैया लावेली हीरा बाकी झूमी रे झूमिना। निमिया करने से स्वागत। चलिए आइए, आज मेरे प्रभु राम वापस और धाम लौटे। वही खुशियाँ जो कुछ दिन पहले बाकी रह गई थी, आज फिर से वो संपन्न होने जा रही है खुशियाँ। आज तीनों माता तैयार हो गई है, सुंदर आरती की थाल लेकर के राज सिंहासन सजाया गया। आज वो दिन आ गया जो मेरे राम राज गद्दी पर बैठने वाला।
जब मेरे राम और मैया सीता संग में जब राज सिंहासन में बैठी, जब राज तिलक होने लगा तो मेरे मानसकार कहता है, कहते हैं कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की था, कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की था, पुनिस पवित्र आय सुदेहा, कि सबसे पहला तिलक मेरे कुल गुरु वशिष्ठ जी मेरे राजा राम के मस्तक पर लगाए और उनका राज्याभिषेक किए। प्रेम से बोलिए कुल गुरु भगवान की, राजा रामचंद्र की। उसके बाद बारी बारी करके एक सभी संत आए, सभी गुरुजन आए, तीनों मैया आज तिलक लगाई है। आज के बाद से मेरे प्रभु राम, राजा राम और मैया सीता, रानी सीता आज वो अपने राज्य को संभालने लगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि उसके पश्चात बार बार अब हमारे कथावाचक अंजनी सुप्रिया जी को बस देंगे हमारे कमेटी के अध्यक्ष कपिल नायक जी, बस देके सम्मानित करेंगे। अब हमारे सचिव रामचंद्र यादव जी बस देकर गिटार मास्टर माननीय श्रवण कुमार जी को बस देकर हमारे सचिव रामचंद्र यादव जी सम्मानित करेंगे। और हमारे द्वारका नायक जी, घनश्याम नायक जी आए हैं। शंकर जी को वस्त्र देकर घनश्याम नायक जी सम्मानित करेंगे। ये बैजू नायक जी मंच में आवे और रामचंद्र जी को वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। समिति की ओर से आप तमाम, पूरी समिति की ओर से तमाम बाजे वाले को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम कमेटी की ओर से किसी तरह का भूल चूक हुआ होगा तो आप लोग क्षमा करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम। और मेरे जितने भी संगीतक महानुभाव हैं सबको वस्त्र देकर के सम्मानित किए। आप सभी लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। जोर से कंजूसी में ताली बजाएं। साथ में मेरे भैया लोग भी बस ध्यान से आप सभी लोग मेरी अंतिम वाणी को सुनिएगा। बस 2-4 शब्द में आप सबों के लिए कुछ अच्छा सबकी इच्छा है कि नाचना है, अवश्य पूरी होगी। पर 2 मिनट के लिए मेरी वाणी को आप सभी लोग सुनने का अथक प्रयास करेंगे। और कमेटी के जितने भी सदस्यगण हैं सभी लोग, आप सभी लोग भी ध्यान देंगे। अपने स्थान पर बैठिए लेकिन ध्यान देना है। आज मेरे प्रभु राम अपनी लीला को पूर्ण करके स्वधाम जा रहे हैं। और जब मेरे प्रभु स्वधाम जा रहे थे तो साथ में हनुमान जी को चलने के लिए कहे, लेकिन मेरे हनुमान जी साथ नहीं जाते। मेरे राम ने पूछा कि हनुमान तुम साथ में क्यों नहीं चलना चाहते हो? तो मेरे हनुमान जी ने एक जवाब दिया कि प्रभु उस स्वधाम में तो आप होंगे लेकिन आपकी कथा नहीं होगी, और इस संसार में आप भले नहीं होंगे लेकिन आपकी कथा अवश्य होगी। और आप मुझे जितना प्रिय है उससे कई गुना ज्यादा अत्यधिक आपकी कथा मुझे प्रिय है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसीलिए उनको कलिकाल का प्रत्यक्ष देव कहा गया कि सारे देवी देवता अपने लीला करने के पश्चात अपने स्वधाम गए, लेकिन मेरे हनुमान जी महाराज कभी नहीं गए। और एक बात और, अब आज की कथा यही विराम लेती है।
इसी प्रसंग के साथ और पूरी राम कथा भी लीला के माध्यम से पूर्ण हुई, कथा के माध्यम से पूर्ण हुई। और मेरे जितने भी प्रकट जितने भी ब्राह्मण देवता आए हैं उनके द्वारा भी पारायण के द्वारा आज राम कथा की पारायण अवश्य पूर्ण हुई होगी, क्योंकि ये पूर्ण होना तो परम आवश्यक है। अब कुछ समय के लिए मेरी बात आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि मेरे प्रभु हनुमान जी की विशेष कृपा कि आप सभी लोग कि ग्राम में मेरा आना हुआ। लगभग आज से विगत 3 महीने पहले ही बात हुई थी। शायद मेरे ख्याल से जो अरुण नायक जी हैं वही हमसे बात किए थे कि देवी जी आपको कथा के लिए आना है। हमने उनकी श्रद्धा को स्वीकार किया और आज वो समय आया कि मैं कथा कह करके आप सभी के ग्राम से जा रही हूँ। और मैं व्यासपीठ से हाथ जोड़ करके आप सबों से क्षमा मांगना चाहूंगी कि इन 4 दिनों में यदि मेरे द्वारा कुछ कथा कहने में गलती हुई होगी, अगर चौपाइयां गाने में गलती हुई होगी या भजन गाने में गलती हुई होगी, या फिर कल कथा सुनाई मेरी छोटी बहन लक्ष्मी सुप्रिया के द्वारा, या फिर कुछ वचन बोले मेरे परम पूज्य पिता के द्वारा यदि उनके द्वारा कुछ गलती हुई होगी, या फिर यदि मेरे संगीत वाले जो बेंजो ऑर्गन पे हमारे सरवन भैया नाम पे शंकर भैया हैं, पैट पे रामचंद्र चाचा जी, यदि इनके द्वारा भी कुछ गलती हुई होगी तो हाथ जोड़ करके मैं आप सबों से क्षमा मांगती हूँ। क्योंकि कहावत में कहा गया है कि सड़क कितना भी साफ क्यों ना हो धूल तो हो ही जाता, सड़क कितना भी साफ क्यों ना हो धूल तो हो ही जाता, और इंसान कितने भी अच्छे क्यों ना हो भूल तो हो ही जाता है, भूल तो हो ही जाता है। साथ में एक बात और कि भूल से अगर कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भूल जाना, भूल से अगर कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भूल जाना, भूलना सिर्फ भूल को भूल कर हमें ना भूल जाना, भूल कर हमें ना भूल जाना। एक बात और, यहाँ की मैया भी बहुत अच्छी है। आप सभी लोग जितने भी दिन कथा को सुने बहुत भाव और श्रद्धा के साथ सुने, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबों के लिए मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आप सबों के जीवन में वो खुशियां भरपूर दें, अपने चरणों की भक्ति उन पर सदैव बनाए रखें। और यहाँ के कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, आप सबों से तो मैं ज्ञान में, विवेक में, उम्र में, हर एक चीज में छोटी हूँ, आप सबों की बेटी के समान हूँ। मैं आप सभी को आशीर्वाद तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन व्यासपीठ पर हूँ, इसलिए परम पिता परमेश्वर से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना अवश्य करूंगी कि आप सबों के ऊपर अपनी श्रद्धा भक्ति और आप लोगों के अंदर वो सद्बुद्धि बनाए रखे कि ये जो आयोजन हुआ है इससे कई गुना और ज्यादा बढ़ चढ़ कर आप सभी लोग आयोजन करें, यही मैं परमात्मा से आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगी। और साथ ही हमारे साउंड वाले भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके माध्यम से हम अपनी बातों को, अपनी कला को लोगों के सामने रख पाए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं परमात्मा से आपके लिए भी प्रार्थना करूंगी कि आप अपने काम को, अपने व्यवसाय को लेकर के और आगे बढ़े चढ़े, अपने जीवन में आप बहुत तरक्की करें। एक बार इनके लिए जो ताली से स्वागत करेंगे आप सभी लोग। चलिए मेरी मैया लोग खड़ी हो जाएंगे, क्योंकि मैयाओं की इच्छा है कि हमें झूमना है, और 2-3 दिन से ये हम इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे थे, 2-3 दिन से इच्छा हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। आज जिनके हृदय में जो श्रद्धा है, चाहे मैया हो भैया हो, जो सुनने की इच्छा हो, झूमने की इच्छा हो, तो आप भरपूर, मेरा निवेदन सरवन भैया से, आप गाएं बजाएं, जैसे लोगों को अच्छा लगे आप हमको पसंद करें। एक बात मेरा अंतिम निवेदन, मैं ये लोग सामने आ जाएंगे। अच्छा चाचा जी लोग, आप सभी लोग कुर्सी पर बैठे, क्या आपकी इच्छा नहीं करनी कि एक बार व्यासपीठ के निकट आए? भैया यहाँ जो आप सभी को मिलेगा ना, वो वहाँ सुनकर वहाँ बैठकर सुनने से नहीं मिलेगा। और खास करके कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, आप सभी लोग सामने आकर के खड़ा हो जाएंगे। आप सबों से मेरा निवेदन है। और अरियो भैया, आप सबके लिए स्पेशल माइक बनवाओ के बोलने के लिए, यही माइक से काम चलेगा। सभी लोग सामने आ जाएंगे, सभी
अब आइए श्री राधे श्री राधे आज की था हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी मिलन आज जाती था हमारा तुम्हारा मिलन